हिसाब से ना दो तरीके के रीडर्स होते हैं। एक होते हैं लेजर रीडर्स जो कि सिर्फ अपना टाइम पास के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए पढ़ते हैं, और एक होते हैं सीरियस रीडर्स जो कि लेजर रीडिंग तो करते ही करते हैं। आई डोंट थिंक सीरियस रीडर्स लेजर रीडिंग को अवॉइड करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ऐसी किताबें भी पढ़ते हैं जिससे दे एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ देम, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल थिंग दैट यू गेट, कि उससे रिलैक्स हो जाते हैं, एम्पैथी बिल्ड होती है, लैंग्वेज बेटर होती है, एंड मेनी मेनी बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, राइट, ठीक है। बट जो सीरियस रीडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उन्होंने जो किताबें पढ़ रखी है ना, उनसे उनको कुछ और फायदा भी हो, वो बस ऐसे पढ़ के छोड़ने वाले लोगों में से नहीं होते हैं। अब अगर आप दूसरे टाइप के रीडर हैं, सीरियस रीडर्स हैं, तो आपको एक स्ट्रगल जरूर फील होता होगा। वो ये है कि कैसे ये सारी किताबें जो आप पढ़ रहे हैं, कैसे इस इम्पैक्ट को आप लें और उसको लेते रहें। तो उसके बारे में ना मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आपको रीडिंग से बेनिफिट्स लेने हैं। ओके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बट बिफोर दैट आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस टाइप के रीडर हैं। क्या आप लेजर रीडर हैं या फिर सीरियस रीडर हैं? एंड आई होप यू डोंट गेट ऑफेंडेड विद द वर्ड सीरियस। आई डोंट थिंक कि लेजर रीडर सीरियस नहीं होते हैं, बट मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई है उस हिसाब से आप लेजर हैं या सीरियस हैं, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नाउ माय नंबर 1 टिप फॉर दोज पीपल जो अपनी रीडिंग के साथ बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहते हैं, दैट इज सेट गोल्स। अगर गोल्स नहीं होंगे ना, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओ। अब क्या गोल्स आपको सेट करने हैं कि आप कौन कौन सी बुक्स रीड करना चाहते हैं, कितनी बुक्स रीड करना चाहते हैं, किस टाइप की, वो सब गोल्स आपके लिखे हुए होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको पढ़ते हुए नोट्स लेने हैं। अब मैं कभी भी कोई किताब पढ़ रही हूँ उसके अंदर हाईलाइट करती रहती हूँ जो भी मुझे अच्छे कोट्स वगैरह लगते हैं, और साथ ही में मैं स्टिकी नोट्स यूज करके नोट्स लेती रहती हूँ। लेट मी शो यू, ये रिसेंटली मैंने किताब रीड करी है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं जिसमें मेरे नोट्स हैं। अब यही अगर आप किंडल पे किताब पढ़ रहे हैं, ये काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि किंडल पे ही आप हाईलाइट करते जाओ और नोट्स भी लेते जाओ, और इन द एंड आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो पूरी फाइल बनकर ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल पे आ जाती है, एंड वो डॉक्यूमेंट को रखना भी बहुत आसान हो जाता है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपने अभी तक किंडल डिवाइस नहीं लिया है तो डू गेट इट फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू अडेप्ट योर सेल्फ टू किंडल, क्योंकि उसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर आपको किंडल खरीदना है तो मेरा एफिलिएट लिंक यूज जरूर करें, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उससे इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक्स यूज करते हो। एनीवे, किंडल पे आसानी तो है, पर अगर आप पेपर बैग्स ही पढ़ना चाहते हो तो क्या करोगे आप? ये नोट्स वगैरह लो, जब आपने किताब खत्म कर ली है तो अपने किसी आई वुड से डिजिटाइज्ड मेथड वाले सिस्टम में नोट्स रखो। जैसे मैं अपने आईफोन में जो नोट्स ऐप है उसके अंदर मैं हर बुक का एक नोट बनाती हूँ और उसको एक फोल्डर बना रखा है, उसी में डालती हूँ नोट्स के अंदर ही बुक्स नॉलेज, ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर ही सारी जो बुक से जो सीखा है विद नेम मैं उसको लिखती रहती हूँ। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि पहले मैंने बुक पढ़ी, फिर मैंने जो नोट्स इस पे बनाए थे उसको फिर मैंने टाइप इन करा एंड वो सब करा, बट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते हो ना तो थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे कि उस बुक में आपने क्या पढ़ा था। अब यहाँ तो आप वो सारी 10-15 घंटे 20 घंटे की बुक दोबारा पढ़ो, या फिर अपने सिर्फ नोट्स को रिविजिट करो, या फिर आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा और लगाओ बुक खत्म करने के बाद, अपने सारे नोट्स को डिजिटाइज वे में स्टोर कर दो ताकि वो कभी आपकी लूज नहीं हो, ताकि आज से 15-20 साल बाद भी अगर आपको ये जानना है कि उस बुक में क्या था, आपको पता चल जाए विदाउट हैविंग टू रीड द होल बुक। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, बिकॉज ये चीज़ मैंने बहुत देर से सीखी है, और एंड ऑनेस्टली अब मैं नॉन फिक्शन तो मतलब पेपर बैग में नहीं ही पढ़ती अब, बिकॉज आई हैव अ बुक ट्यूब चैनल। पीपल एक्सपेक्ट मी कि मैं पेपर बैग्स पढूं, बट मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं रहता है। मुझे किंडल ही पढ़ना पड़ता है, मतलब कभी नहीं भी मन करे ना किंडल पे पढ़ने का, मैं किंडल पे ही पढ़ती हूँ नॉन फिक्शन बुक्स स्पेशली, बिकॉज वो नोट्स बचे रहते हैं, नहीं तो उस नॉन फिक्शन को वो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं रहता। और एज आई मूव फॉरवर्ड आई होप कि लाइक ये ट्रेंड चेंज होता रहे और आप लोगों को मैं
पेपर बैग्स की बजाय किंडल पढ़ते हुए ज्यादा अच्छे लोगों को, तो मैं सारा कुछ किंडल पे पढ़ना चाहूंगी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब इसके बाद ना एक और काम करना है आपको इसको किसी तरीके से डॉक्यूमेंट करना है। एंड मैं ह्यूज सपोर्टर हूँ ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इन पब्लिक। चाहे ट्विटर पे थ्रेड्स बनाने शुरू कर दो, इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी हाईलाइट बना लो जो बुक्स पढ़ रहे हो अपनी थॉट्स के बारे में, या फिर अपनी फीड पे डालना शुरू कर दो। इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर। ये ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा मुझे ये सब अच्छा लगता है, अब मैं बुक ब्लॉगर बनूंगा। वो इंटायरली डिफरेंट काम है, आपको बनना है। आई हाईली एनकरेज यू टू डू दैट, बट ये जो है डॉक्यूमेंटेशन दैट इज फॉर योर सेल्फ, ठीक है, दैट इज सो दैट आप इसको एक पब्लिक रिकॉर्ड भी रखोगे तो अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। एट द सेम टाइम उस पब्लिक रिकॉर्ड को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली देख पाएंगे एंड मे बी दे गेट इंस्पायर्ड टू रीड, या फिर वो आपके पास आकर इन बुक्स के बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। तो डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक आइडिया पढ़ा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा, पर अगर आप उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर थोड़ा डिवेल नहीं करेंगे ना, कोई फायदा नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंटिंग इन पब्लिक हेल्प्स यू गेन दैट कम्युनिटी, जिससे आप अपने आइडियाज को और डिस्कस कर सके और उनको बढ़ा सके। एंड दिस इज नॉट द केस जस्ट विद नॉन फिक्शन। आप फिक्शन बुक भी पढ़ रहे हैं, मान लो आपने हैरी पॉटर सीरीज पढ़ी है, उसके अंदर इतने सारे आपके दिमाग में बातें आती हैं, आइडियाज आते हैं, इतने सारे लेसन हैं उस किताब में कि उनको अगर आपने नहीं लिखा है ना तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आपने वो 7 किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। उन आइडियाज को याद रखें। अगर आप ऐसे हैं हु इज नेचुरली गिफ्टेड कि वो आपको आइडिया सारे याद रहते हैं, ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, उनको सब कुछ पता नहीं कैसे याद रहता है, ठीक है। इफ यू आर दैट पर्सन, फिर शायद आपको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप वो पर्सन नहीं है तो डॉक्यूमेंट जरूर करें। चौथी चीज जो आपको करनी है टू बी मोर एफिशिएंट विद रीडिंग और टू गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, वो ये है कि आपको अपना जो रीडिंग लेवल है ना उसको बढ़ाते जाना है। अपने आप को चैलेंज करो। स्टार्टिंग में आप बहुत इजी बुक्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद थोड़ी डिफिकल्टी लेवल, लैंग्वेज डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाओ, प्लॉट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ाओ, एंड साथ में और जॉनर्स भी ट्राई आउट करो। डू नॉट जस्ट लाइक लिमिट योर सेल्फ टू एक जॉनर। और एक जॉनर मतलब नॉन फिक्शन के अंदर भी बहुत सारे जॉनर्स हैं, फिक्शन के अंदर भी बहुत सारे जॉनर्स हैं। ट्राई ऑल ऑफ देम आउट ओवर टाइम, ठीक है। क्यों? अब बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अगर बुक्स का फायदा लेना है ना तो सिर्फ नॉन फिक्शन बुक्स पढ़नी है। अगर ऐसी बात होती तो इलॉन मस्क जैसे लोग हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी जैसी बुक से इंस्पायर नहीं होते, वो उन्हीं बुक से इंस्पायर होते हैं जो कि फिक्शन है। तो फिक्शन पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बट एट द सेम टाइम आपको अलग अलग टाइप की फिक्शन, अलग अलग टाइप की नॉन फिक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ओनली देन यू विल स्टार्ट टू बिकम मोर एफिशिएंट, ओनली देन आपको जो फायदा होता है ना बुक से वो बढ़ेगा। एंड लास्टली एक चीज जो आपको जरूर करनी है वो है रीविजिट एंड इम्प्लीमेंट। ये जो किताबें आपने पढ़ ली हैं, नोट्स भी आपने बना लिए अब, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी आपने कर लिया, बट अगर आप उनको रीविजिट नहीं कर रहे ना 2-3 साल में आप भूल जाओगे। मेरे पास 600 प्लस वीडियोस हैं अबाउट द बुक्स आई रेड, ठीक है, पर मैंने उनको रिविजिट नहीं करा, वीडियो बनाई डाली भूल गई, ठीक है। उसकी वजह से मेरे को भी इस सब का फायदा नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट्स कि मैंने अपनी वो 360 बुक्स को अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं करा। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करा है, बट उसके जो नोट्स हैं वो कहाँ है, उसकी जो मुझे इम्प्लीमेंटेशन करनी थी उसका स्टेटस कहाँ है, वो सब मेरे पास नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। आप इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, जिंदगी का इतना सारा टाइम बुक्स को डेडिकेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बट अगर आप उन बुक्स से कुछ सीख कर उसको याद नहीं रखते या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चाहे वो थ्रिलर हो, ठीक है, जिससे आपको कुछ एक आइडिया मिला है, जिससे आपको एक बंदे की साइकोलॉजी के बारे में कुछ समझ आई है, आपने उसको नहीं लिखा है, उसको भूल जाओगे, क्या फायदा। अब मुझे याद है मैंने द गर्ल ऑन द ट्रेन बाय पॉला हॉकिंस पढ़ी थी ना, तो मुझे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत सारे दिमाग में आइडियाज आए थे, बहुत सारे ख्याल आए थे, सब भूल गए क्योंकि नोट नहीं करे मैंने वो आइडियाज, कभी उनको रिविजिट नहीं कर पाई क्योंकि उनको डिजिटली रखा नहीं हुआ था कहीं। तो क्या फायदा हुआ पढ़ने का। बुक बड़ी अच्छी लगी, आप लोगों को रेकमेंड कर ली, पर मेरे को पर्सनली क्या फायदा हुआ। उस टाइम पे इंस्टेंट फायदा तो था कि बहुत अच्छा लगा, थोड़ा लेजर रीडिंग हो गई, कुछ भी हो गया, बट वो जो आइडियाज थे विच वर वेरी वेरी फिनोमिनल, वो कहाँ गए। वो होने चाहिए आपके पास, उनको रीविजिट करना जरूरी है, उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है अगर वो इम्प्लीमेंट वर्दी हैं। तो इसलिए आपको ये करना बहुत जरूरी है। मैंने ना एक यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, तो एक आइडिया ये था कि अगर वो आइडिया वर्थ इम्प्लीमेंटेशन होगा ना
तो आप उसको याद रखेंगे, नहीं तो आपको भूल जाएंगे। दैट इज सच अ, आई वुड डेयर टू से, स्टूपिड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। क्योंकि आपको कोई भगवान से स्पेशल वरदान नहीं मिला है कि आपको जो भी स्पेशल चीज दिखेगी आप उसको आइडेंटिफाई करके हमेशा याद रखोगे। अगर मिला है तो गुड फॉर यू, बट मोस्ट लोगों को नहीं मिला होता इन माय एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज देखकर इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं क्योंकि उनको देख ही नहीं पाते। ठीक है, आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े आइडियाज होंगे, आप उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे बिकॉज कई बार पहचान में ही नहीं आता कि वो बड़ा आइडिया है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, मेरी पूरी लाइफ है एक एग्जाम्पल है उन सब आइडियाज को मिस आउट करने की। एंड इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ वो एग्जाम्पल नहीं बने। आपकी लाइफ में आप उन सब आइडियाज को रखो, उन सब आइडियाज को हमेशा एक प्लान स्ट्रक्चर में रखो ताकि उनको रिविजिट कर पाओ, इम्प्लीमेंट कर पाओ। एंड आई रियली होप ये वीडियो आपको हेल्प आउट करे। डू नॉट फॉरगेट टू आंसर माय क्वेश्चन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ रीडर आर यू। ठीक है, बिकॉज उससे मुझे पता लगेगा कि मुझे आपको और कैसी वीडियोस दिखानी है जिससे आपको और ज्यादा मदद मिले। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो विद द आंसर टू दैट क्वेश्चन। एंड यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको इससे काफी आइडियाज और मदद मिले एंड इन सबको करना जरूर शुरू करो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट करो और मुझसे पूछो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मनप्रीत साइनिंग ऑफ। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो very soon, but only if you subscribe. Okay?